हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज प्राची कौशिक। तो बेटा अभी जैसे कि आपको पता है हम अपना टर्म सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। अब इससे पहले आपका टर्म फर्स्ट का रिजल्ट आया होगा। आई होप आपने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। इसमें कुछ बच्चों का स्कोर हो भी पाया होगा अच्छा, कुछ बच्चों का नहीं भी हो पाया होगा, बट डोंट वरी, अभी हम अपना टर्म सेकेंड में बहुत अच्छे से इसको करते हैं। इसमें हम अपना चैप्टर वाइज करते हैं। यही हमारा पहले पैटर्न रहेगा कि हर एक चैप्टर्स की हम यहाँ पे 2 to 3 आपको वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। देन फिर हम इसमें कुछ क्वेश्चंस इसी के साथ साथ इसमें देखेंगे कहाँ से हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं और कहाँ से हमारे शॉर्ट आते हैं, क्योंकि ये जो आपका टर्म 2 है ना, ये आपका पूरा थ्योरी बेस्ड है। ठीक है, अब इसमें आपके कुछ MCQs, कुछ 1 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, बट आपका मोस्ट ऑफ कैसा होगा, आपका थ्योरी बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट देखते हैं हमारा ये जो हमारा चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। इसमें आपका एक चैप्टर और ऐड है जो आपका 10 वाला चैप्टर है ह्यूमन वेलफेयर में। ठीक है, अब वो ये दोनों जो चैप्टर है ना आपके, ये आपके 14 मार्क्स के आ रहे हैं। क्लियर? तो अब हम अभी इस वाले चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं, देन हम आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। तो अब इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि आज इस चैप्टर में आपको कितना करना है और इस वीडियो में आज हम अपना कितना करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये फर्स्ट आपका पॉइंट है, इसमें आपका पैथोजेंस। यहाँ पे आपका ये पैरासाइट्स कॉजिंग ह्यूमन डिसीजेज हैं, जिसमें आपको पता है जब हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज की बात करें तो नेचुरल सी बात है यहाँ से डिसीज से आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कुछ आपकी NCERT से अलग यहाँ पे एडिशनल है कुछ आपके डिसीजेज, तो वो भी हमें यहाँ पे कवर करनी है। क्लियर? तो देखो फर्स्ट इसमें आपका मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलरिसिस, एस्कैरिसिस, टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, अमीबोसिस, रिंगवॉर्म। क्लियर? एंड देयर कंट्रोल्स, इनके कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है, इनके सिम्टम्स वगैरह भी पूछ ले। ठीक है, तो आज अपने हम इस वीडियो में अपना यहीं तक करेंगे, इनके कंट्रोल्स करेंगे और सारी हम डिसीजेस कवर करेंगे। क्लियर? और उसके बाद जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे या जो हमने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे वो क्या है, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी, जिसमें हमें वैक्सीन्स पढ़नी है, कैंसर हमें एक अलग टॉपिक हम पढ़ेंगे यहाँ पे, एंड HIV एड्स ये हम अपना एक अलग टॉपिक करेंगे। क्लियर? जो कि हमारी इम्यूनोलॉजी के अंदर ही आता है। आगे देखिए एडोलसेंस, यहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, जैसे ड्रग्स को लेकर आ जाते हैं, अल्कोहल अब्यूजेस को लेकर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब अपने टॉपिक पर। देखो सबसे पहले आता है हमारा व्हाट इज पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं? तो इसमें हम पैथोजेंस की बात करते हैं तो आप यहाँ पे क्या बताओगे कि पैथोजेंस होंगे आपके विच कॉज अ डिसीज। ठीक है, या विच ऑर्गेनिज्म कॉज अ डिसीज, विच ऑर्गेनिज्म कॉजेज अ डिसीज। अब बेटा वो आपके माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, पैथोजेंस भी हो सकते हैं। क्लियर है? ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे पैथोजेंस। ठीक है, अभी आपका पैथोजेंस हो गया। पैथोजेंस आप बोलो या फिर माइक्रोब्स बोलो, आप इसे यहाँ पे कोई भी बोल सकते हो। ठीक है, माइक्रोब्स। आगे देखिए अब इसमें हमारे माइक्रोब्स में भी माइक्रोब्स कैसे हो सकते हैं? माइक्रोब्स में भी हमारे बैक्टीरियाज हो सकते हैं, बैक्टीरियाज, वायरस हो सकते हैं हमारे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इसमें हमें क्या पढ़ना है आगे, हमारी फंजाइज हो सकती हैं, फंगस। नेक्स्ट प्रोटोजोन, जो आपके प्रोटोजोआ होते हैं। ठीक है, एंड कुछ इसमें यहाँ पे आपके इसमें वर्म्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, वर्म्स। अब बैक्टीरिया, अब आपको पता है बैक्टीरिया यहाँ पे अलग अलग टाइप के डिसीज कॉज करता है, तो इसको अभी हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कि बैक्टीरिया आपके किस टाइप के डिसीज कॉज करता है, जो कि इसमें हमें यहाँ पे पढ़ना है। एक तो आपको पढ़ना है कि बैक्टीरिया कॉज्ड अ टाइफाइड। ठीक है, जो कि सैल्मोनेला टाइफी से कॉज्ड होती है। ये क्या होती है आपकी टाइफाइड, विच कॉज्ड बाय द सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, चलो इसको तो अभी हम आगे देखेंगे। अभी यहाँ पे किसके थ्रू कॉज हो रही है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो हम आगे देखेंगे। टाइफाइड हो गया। इसके बाद और हमारे बैक्टीरियाज में क्या आते हैं, जैसे कुछ निमोनिया होता है। ठीक है, बैक्टीरिया और कौन सी डिसीज करते हैं, निमोनिया कॉज करते हैं, निमोनिया। क्लियर है? ये हमारा ये होता है हमारे यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के थ्रू। क्लियर है? नेक्स्ट वायरस, वायरस कौन सी डिसीज कॉज करता है, एज अ कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड ये राइनो वायरस के थ्रू कॉज्ड होती है। नेक्स्ट फंगस, जो फंजाई होती है, ये क्या होती है, ये हमारी रिंग वॉर्म वाली जो डिसीज होती है उसको कॉज करती है, रिंग वॉर्म। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के थ्रू हमारी बहुत सारी डिसीजेज होती हैं, जैसे कुछ हमारा मलेरिया है, डेंगू है। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे अपना पढ़ेंगे आपका मलेरिया एंड डेंगू।
ठीक है। नेक्स्ट वर्म्स में आपके बहुत सारे ऐसे फाइलरिसिस है, एस्केरिसिस है, तो उसमें उस टाइप की डिसीजेज कॉज्ड होती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको फाइलरिसिस, ठीक है। आगे देखिए, इसमें आपका एलिफेंटिसिस भी आपकी डिसीज आ जाएगी। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपनी डिसीजेस से। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे डिसीज है जो कि है हमारी मलेरिया। तो मलेरिया में अभी हमने पढ़ा कि मलेरिया हमारा जो है वो किसके थ्रू कॉज हो रहा है, एज अ एक प्लाज्मोडियम के थ्रू कॉज होता है, ठीक है। क्या होता है, एक हमारा एक प्रोटोजोआ है, क्या है, एक प्रोटोजोआ। ये जो मैंने बेटा आपकी जो सीक्वेंसिंग लगाई है ना, ये डिसीजेज की जो सीक्वेंसिंग है ये आपकी एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है, जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये मैंने जो सीबीएसई ने आपकी एज अ अभी टर्म सेकंड का जो सिलेबस अपडेट किया है, ये उसके अकॉर्डिंग मैंने किया है, ठीक है। तो आपको भी उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ये आपका हो गया यहाँ पे प्रोटोजोआ, ठीक है। ये प्रोटोजोआ हो गया। अब प्रोटोजोआ में आ जाएगा आपका प्लाज्मोडियम। क्या आ जाएगा इसमें आपका, प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब प्लाज्मोडियम की ना बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, तो अपनी डिफरेंट स्पीशीज अपनी डिफरेंट डिसीजेस को कॉज करती हैं। तो हम इसमें देखते हैं हमारी कौन कौन सी स्पीशीज होती हैं। तो देखो आ गया यहाँ पे आपका मलेरियल पैरासाइट, ठीक है। देखो मलेरियल पैरासाइट, इसमें आपके आ गए यहाँ पे 4 स्पीशीज आर नोन टू इन्फेक्ट ह्यूमंस। 4 स्पीशीज होती हैं जो कि ह्यूमन को इन्फेक्ट करती हैं। अब इसमें हमारी कौन सी होती है, यहाँ पे ये हो गई हमारी प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम, ठीक है। फर्स्ट जस्ट अ मिनट, देखो प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम 50% होती है जो कि डिसीज ज़्यादा कॉज करती है। नेक्स्ट सेकंड में आता है हमारा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, आपको 42% यहाँ पे डिसीज कॉज करती है। एंड थर्ड आता है इसमें प्लाज्मोडियम मलेरियाई जो कि 7% करती है। एंड प्लाज्मोडियम ओवेली, इसका थोड़ा सा रेशियो कम होता है, ठीक है। इसमें हमने देख लिया प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेली। आपको यहाँ पे इस प्लाज्मोडियम की चारों ही स्पीशीज के नेम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आगे आइए, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम आर द मोस्ट कॉमन। आपसे पूछ लेगा कि प्लाज्मोडियम में जो मलेरिया जो कॉज होता है उसकी जो स्पीशीज है, जो चारों स्पीशीज हैं, उसमें मोस्ट कॉमन स्पीशीज कौन सी है, तो आपको बताना है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम। नेक्स्ट, द हाई prevalence of Plasmodium falciparum, the parasites that causes the most severe causes of malaria, means अब जो मलेरिया जो कॉज कर रहा है वो आपका कौन कर रहा है, एज अ प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम वाला, ठीक है। कौन सा कर रहा है आपका, ये प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्लियर है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्पीशीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी जितनी भी 4 स्पीशीज हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसकी नेमिंग पता होना चाहिए, साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या आता है हमारा। अब एग्जैक्ट यही आपकी पिक्चर्स किसमें आपकी एनसीईआरटी में है। क्या है आपका, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ये आपकी लाइफ साइकिल है ऑफ प्लाज्मोडियम की। मैं आपको यहाँ पे साइड में आपको क्वेश्चंस बताती जाऊंगी कि किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैसे तो इसकी ये वाला जो क्वेश्चन आता है वो लॉन्ग क्वेश्चन पे बनता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो आपसे पूछा कि प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल जो होती है वो कितने होस्ट में कंप्लीट होती है, तो आप बताओगे इसके यहाँ पे 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। कितने होस्ट में कंप्लीट होती है, इसके 2 होस्ट होते हैं, ठीक है। एक तो इसका ह्यूमन होस्ट हो गया ये रहा, और एक इसका हो गया बेटा मॉस्किटो होस्ट। होस्ट का मीनिंग होता है जो उसकी होस्टिंग करता है उसको पूरा न्यूट्रिशन दे रहा है, क्लियर है। अब देखो यहाँ से जैसे हमारा फर्स्ट स्टेप, अगर यहाँ से हम देखते हैं हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ से स्टार्ट होता है। सपोज क्या है यहाँ पे देखो, व्हेन द मॉस्किटो बाइट अनदर ह्यूमन स्पोरोजॉइट्स आर इंजेक्टेड विद बाइट। आपको इसमें स्पोरोजॉइट्स वाला जो वर्ड है वो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। इसके जो स्पोरोजॉइट्स होते हैं वही एंटर कर जाते हैं जिस भी ह्यूमन बीइंग को, जो भी मॉस्किटो, जो एनाफिलीज हम पढ़ेंगे इसमें यहाँ पे, जो भी हमारा प्लाज्मोडियम होता है उसको बाइट करता है, तो वो स्पोरोजॉइट उसके अंदर आ जाते हैं। किसके अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर, ठीक है। यहाँ पे स्पोरोजॉइट्स आ गए। देन आप बताओगे यहाँ पे कि स्पोरोजॉइट रीच द लिवर थ्रू द ब्लड। अब वो ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंचेंगे, लिवर में पहुंचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन अ लिवर सेल। आपसे पूछेगा कि लिवर सेल में उसका रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो आपको बताओगे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं एंड ब्रस्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड। सेल वो ब्रस्ट हो जाती है, वो ब्रस्ट क्यों हो जाएगी, क्योंकि वो लिवर से क्या कर रहा है, अपना पूरा न्यूट्रिशन ले रहा है। जब फुल्ली अपना मैच्योर हो गया, न्यूट्रिशन ले गया, देन वहां से डिसअपियर हो गया, मतलब वहां से चला गया, ठीक है। ये आ गया। आगे क्या बताओगे कि पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन आरबीसी। आरबीसी में फुल्ली वो रिप्रोड्यूस हो जाएगा, अपना एसेक्सुअली रिप्रोडक्शंस कर लेगा। देन ब्रस्टिंग द आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स को ब्रस्ट कर देगा एंड बाहर आ जाएगा। कॉजिंग साइकिल्स ऑफ फीवर। यहाँ पे आपको क्या बताना है
केस में आपका ये जो स्पोरोजॉइट्स होते हैं ना, ये हीमोजॉइन नाम का एक सब्सटेंस रिलीज करता है, हीमोजॉइन। और जो हीमोजॉइन होता है ना बेटा, वो टॉक्सिन होता है एकदम से। कैसा होता है? टॉक्सिन सब्सटेंस होता है। जो टॉक्सिन सब्सटेंस होता है विच कॉज अ चिलिंग और शिवरिंग, ठीक है। यहाँ पे बहुत हाई फीवर कॉज हो जाता है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, हाई फीवर कॉज हो जाता है इसके थ्रू, हाई फीवर, ठीक है। यहाँ पे आ गया सेक्सुअल स्टेज ऑफ द गैमेटोसाइट्स। अब यहाँ पे इसकी सेक्सुअल स्टेजेस आ जाती है क्योंकि ये मैच्योर हो चुका है। डेवलप इन द आरबीसी, अब ये गैमेटोसाइट्स बन गए इसके यहाँ पे, ठीक है। ये मेल गैमेट बन गया इसका यहाँ पे, एक ये फीमेल गैमेट बन गया। नेक्स्ट आप देख रहे हो कि फीमेल मॉस्किटो टेक अप्स द गैमेटोसाइट्स विद अ ब्लड मील। अब जो फीमेल मॉस्किटो जो होगी वो क्या कर लेगी? गैमेटोसाइट को ब्लड मील से वहाँ पे से टेक अप कर लेगी। क्लियर है? नेक्स्ट अब क्या होगा? अच्छा, यहाँ तक जब वो अपना मैच्योरेशन हो रहा था और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहे थे और मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट हो रहे थे, वो आपकी ह्यूमन होस्ट में होगा। जैसे स्पोरोजॉइट्स की एंट्री होती है वहां से वो सारी प्रोसेस ह्यूमन होस्ट के अंदर है। आगे मॉस्किटो होस्ट के अंदर क्या था? गैमेटोसाइट आ गए, फीमेल मॉस्किटो ने टेकअप कर लिया उस गैमेटोसाइट्स में विद अ ब्लड मील के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ इसमें? आपका फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटो इंटेस्टाइन। अब मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में हमारा क्या होगा कि उसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। आगे आप देखो इसके ये जो स्पोरोजॉइट्स हैं और सलाइवरी ग्लैंड्स, इसके जो सलाइवरी ग्लैंड्स में इसके क्या होंगे? स्पोरोजॉइट्स मैच्योर हो जाएंगे। आप बोलोगे यहाँ पे मैच्योर इन्फेक्टेड स्टेज, आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्लाज्मोडियम में इन्फेक्टेड स्टेज कौन सी है? स्पोरोजॉइट्स। किसमें वो स्टोर रहते हैं या किसमें प्रिजर्व रहते हैं? आप बताओगे यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स में। स्पोरोजॉइट्स एस्केप फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड्स, और वो माइग्रेट कर जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ द मॉस्किटो में। देन फिर वहीं से वो किसी को बाइट कर लेते हैं, ह्यूमन बींग को, फिर वो डिसीज ऐसे कॉज हो जाती है। क्लियर? तो इसमें हमने पढ़ा अपना प्लाज्मोडियम के डिसीजेस पढ़ी जो कि 2 होस्ट में हो रही थी, 2 होस्ट में। एक होस्ट इसका ह्यूमन होस्ट है, ठीक है, और बेटा एक होस्ट इसका मॉस्किटो है जहां पे अपना ये अपने आप को डेवलप कर रहा है। क्लियर है? ये इसकी 2 होस्टिंग हो गई। यहाँ पे टॉक्सिन सब्सटेंस पढ़ लिया हमने, हीमोजॉइन पढ़ लिया, हाई फीवर यहाँ पे कॉज हुआ, यहाँ पे चिलिंग हो जाएगी, ठीक है, शिवरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे इसके सभी ये सब सिम्टम थे। क्लियर है? इसके नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट कौन सी हमारी डिसीज आती है। देखो नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे डेंगू, ठीक है। अब ये डेंगू किसके थ्रू कॉज्ड होता है? डेंगू इज कॉज्ड बाय द एडीज इजिप्टाई मॉस्किटो। ये भी मॉस्किटो के थ्रू हो रहा है, ठीक है। वैसे तो ये मॉस्किटो बहुत छोटा सा लगता है बट ये बहुत सारी डिसीजेस कॉज कर देता है ना। आगे देखिए इसके यहाँ पे कौन कौन से इसके सिम्टम्स होते हैं। फीवर, रैशेज होता है, मसल्स एंड जॉइंट पेन्स। मसल्स में एंड जॉइंट में क्या होता है? पेन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ये इसका कॉजेटिव एजेंट है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे कॉजेटिव एजेंट जैसे मलेरिया वाला पढ़ा था तो उसमें प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम था, तो ये जो डेंगू है इसका यहाँ पे कॉजेटिव एजेंट कौन सा है? आप बताओगे एडीज इजिप्टाई मॉस्किटो। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे अब इसमें हमें आप पढ़ना है, इसमें कॉजेज पढ़ने हैं कि इसके कॉजेज क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इनके हम प्रिवेंशन इसको कैसे कर सकते हैं, देन हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें हम क्या क्या करते हैं। सबसे पहले इसका कॉजेज क्या है? कॉज्ड बाय द डेंगू वायरस, डेंगू वायरस से कॉज्ड हो रहा है। स्प्रेड बाय द एडीज मॉस्किटो, इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट अ मैन। अगर कोई इन्फेक्टेड मॉस्किटो है वो बाइट कर लेता है मैन को, नॉर्मल मैन को, तो क्या हो जाती है? ऐसा डेंगू कॉज हो जाता है। एडीज मॉस्किटो ग्रोन इन अ स्टैंडाइन वाटर्स, मतलब जो एक स्टैंडाइन वाटर होता है, जो स्टेगनेंट वाटर होता है वहां पे वो ग्रो कर जाता है। क्लियर? अब इसके सिम्टम्स क्या आते हैं? हाई फीवर कॉज होता है, हेडेक होता है, मसल्स एंड जॉइंट पेन, अभी हमने देखा था यहाँ पे, स्किन में रैशेज हो जाती है, अनयूजुअल वीकनेस हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है एंड डायरिया कॉज हो जाता है, डिक्रीज इन अ प्लेटिलेट्स काउंट, ठीक है। अब आपने यहाँ पे बहुत से लोगों को सुना होगा कि प्लेट्स कम हो गई, डेंगू में क्या हुआ? प्लेट्स कम हो गई है ना, बट वो प्लेट्स नहीं होता। क्या होता है? ये ऐसे बोलते हैं कि प्लेट्स कम हो गई हैं उसकी है ना, तो वो क्या होता है? हमारी प्लेटिलेट्स होता है। क्लियर है? प्लेटिलेट्स काउंट बोलते हैं उसको, और वो क्या करते हैं? वो ब्लीडिंग को भी इफेक्ट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए हमारा क्या है? प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में क्या होता है? यूज मॉस्किटो स्प्रे एट सराउंडिंग्स, मतलब जितना भी आसपास का एरिया होता है वहाँ पे जहाँ पे मॉस्किटो ग्रो करते हैं वहाँ पे क्या कर देना चाहिए? स्प्रेइंग कर देनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यूज मॉस्किटो स्प्रे एट होम, होम पे भी अपना कर लेना चाहिए, वहीं पे भी भैया कहीं के किसी ना किसी कोने में अपने घुस जाते हैं अपने मच्छर, है ना। नेक्स्ट क्या आता है? रिमूव स्टैंडिंग वाटर, जो आपका स्टैंडिंग वाटर या स्टेगनेंट वाटर है, जैसे आप बोलते हैं ना कि
कहीं पे भी अपने आसपास में पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। क्यों? वहीं पे बहुत जल्दी से इनकी ब्रीडिंग जो होती है वो क्या होती है, मतलब अपने आप को बहुत ब्रीडिंग अपनी फास्ट कर लेते हैं, अपनी स्पीशीज को बहुत जल्दी जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें कीप इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन। इन्वायरमेंट को क्या करना है? नीट एंड क्लीन बनाना है। आगे यूज मॉस्किटो नेट का यूज करना है। तो इसके हो गए प्रिवेंशन। ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। अगर ये प्रिवेंशन ही बेटर, पहले वो बोलते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योर से पहले ही प्रिवेंशन बेटर है, तो ठीक है, तो पहले प्रिवेंशन कर लेनी चाहिए। आगे देखिए, कंसल्ट डॉक्टर्स, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। टेक ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। नेक्स्ट, यूज पैरासीटामोल, जो पैरासीटामोल होती है उसको यूज करना चाहिए। ठीक है, फॉर द मसल्स एंड जॉइंट पेन, जो जॉइंट पेन होता है, मसल्स में जो पेन होता है उसके लिए क्या यूज करना चाहिए? पैरासीटामोल। नेक्स्ट आइए, ड्रिंक इनफ लिक्विड्स, मतलब एक अच्छे अमाउंट्स में पानी भी लेना चाहिए। ठीक है, टेक इनफ रेस्ट भी लेना चाहिए। ठीक है, और ये बहुत अच्छा सा क्या बैठा हुआ है हमारे यहाँ पे? डेंगू फीवर। ठीक है, डेंगू फीवर कॉज करता है, कौन कॉज कर रहा है? एडीज एजिप्टाई। क्लियर है? बहुत सुंदर सा तो लग रहा है, बट ये डिसीज अच्छी से वाली कॉज करता है। आगे देखिए आगे आता है इसमें आपका चिकनगुनिया। अब चिकनगुनिया बेटा आप ये बोलोगे कि हमारी एनसीईआरटी में तो नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, बट ये हमारे अभी के जो नया अपडेट सिलेबस है उसमें है, तो ये हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे आइए, अब हमने क्या क्या देख लिया? मलेरिया वाला देखा, डेंगू देखा, एंड हम चिकनगुनिया देखते हैं। अब चिकनगुनिया में यहाँ पे किसके थ्रू कॉज्ड होता है? पहले यहाँ पे देख लेते हैं, व्हाट कॉजेज द चिकनगुनिया एंड हाउ इज इट ट्रांसमिटेड। आप बताओगे यहाँ पे, इट इज अ मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिसीज, ये भी मॉस्किटो के थ्रू ही डिसीजेस कॉज्ड होती है, कॉज्ड बाय द चिकनगुनिया वायरस, चिकनगुनिया वायरस। ठीक है, द वायरस इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन, यही जो वायरस होता है वो क्या होता है? ट्रांसमिटेड होता है टू ह्यूमन में बाय एडीज एजिप्टाई मॉस्किटो। किसके थ्रू हो रहा है? एडीज एजिप्टाई मॉस्किटो। ठीक है, आगे आइए, नेक्स्ट इसमें आता है आपका यहाँ पे, द मॉस्किटो ब्रीड ऑन स्टेगनेंट वाटर। मॉस्किटो कहाँ? अभी हम पढ़कर आए हैं कि जो स्थिर पानी होता है, जो आपका रुका हुआ पानी होता है, उसको बोलते हैं स्टेगनेंट वाटर, वहीं पे बहुत जल्दी अपनी ब्रीडिंग को बढ़ा लेता है। द मॉस्किटोज बाइट्स ड्यूरिंग द डे टाइम विद पीक इन अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून। लेट आफ्टरनून में अपनी स्पीशीज को जनरेट करता है बहुत जल्दी, और किसको करता है? मॉस्किटो बाइट करता है। ठीक है, कब करता है? डे टाइम में करता है, विद पीक एकदम इसका लेवल हाई रहता है, एंड अर्ली मॉर्निंग में करता है, एंड लेट आफ्टरनून में करता है। ठीक है, नेक्स्ट, मॉस्किटोज एक्वायर द वायरस फ्रॉम ह्यूमन। ये जो मॉस्किटो होते हैं एक्वायर्स कहाँ से होते हैं? वायरस होते हैं फ्रॉम द ह्यूमन से, एंड आफ्टर अ पीरियड 8 to 10 days दे ट्रांसफर इट टू अनदर ह्यूमन्स, मतलब एक ह्यूमन टू अनदर ह्यूमन में 8 to 10 days में ट्रांसफर हो जाते हैं। वाइल फीडिंग, जब ये फीडिंग करते हैं, द वायरस सर्कुलेट्स इन द ब्लड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू सेवरल डेज एट अप्रॉक्सीमेटली द टाइम व्हेन द पर्सन गेट द फीवर। मतलब जब किसी पर्सन में फीवर आ जाता है तो ये उसमें बहुत सारे सेवरल टाइम्स हो जाते हैं, सेवरल डेज हो जाते हैं, वहाँ पे अपनी स्पीशीज को क्या करता है? बढ़ा भी लेता है, साथ साथ उसको इन्फेक्ट भी करता है। ठीक है, चलिए जी, बहुत सुंदर तो लग रहे हैं ये, बट डिसीजेज बहुत बढ़िया वाली कर रहे हैं। ठीक है, अब इनसे क्या क्या सिम्टम्स होंगे, कैसे पहचानेंगे कि हमें चिकनगुनिया हो गया है, तो देखते हैं जरा। सिम्टम्स क्या होंगे इसके? जस्ट लाइक डेंगू, बॉडी एक्नी बट मोर इंटेंस इन जॉइंट्स एंड टेंडन्स। आपने टेंडन्स एंड लिगामेंट्स पढ़ा हुआ, तो यहाँ पे जो टेंडन वर्ड्स है ना, ये 9th क्लास की बात है, टेंडन्स। ठीक है, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स, तो जो टेंडन्स होता है उसको क्या बोलते हैं? आपका बोलते हैं इट्स अ कनेक्शंस। ये कनेक्शंस होता है किसका? इसका बोन का एंड मसल का, बोन टू मसल का जो कनेक्शन होता है, या आप मसल टू बोन बोल सकते हो। ठीक है, बोन टू मसल। तो अभी हम यही पढ़ते आए हैं कि मसल में और जॉइंट में क्या होना? पेन होता है। यहाँ पे कैन बिकम अ क्रॉनिक भी हो सकता है ये, एंड कॉजेज द, यहाँ पे ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकता है। ठीक है, इसमें आगे देखें, यहाँ पे फीवर होगा, हेडेक होगी, टायर्डनेस होगी, डिप्रेशन कॉज्ड होगा, नोजिया भी हो सकता है इसमें, आगे रैशेस भी हो जाते हैं। ठीक है, सिम्टम्स विल बिगिन टू अपीयर 3 to 7 days। सिम्टम जो होते हैं इसके कहाँ अपीयर हो जाते हैं? 3 to 7 days में, आफ्टर द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड मॉस्किटो। जैसे ही आपका क्या करता है? चिकनगुनिया का जो आपका एडीज एजिप्टाई मॉस्किटो है वो बाइट करता है, तो 3 to 7 days में इसके सिम्टम्स शो होने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे इसकी 2 स्पीशीज दी हुई हैं, ये एडीज एजिप्टाई है, एंड ये वाली आपकी है एडीज एल्बोपिक्टस। ठीक है, ये भी डिसीज कॉज करती है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, चिकनगुनिया इज आर ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ एडीज एजिप्टाई एंड एडीज एल्बोपिक्टस मॉस्किटो के थ्रू होती है। क्लियर? अब इसका प्रिवेंशन कैसे करते हैं? प्रिवेंशन में देखिए फटाफट से क्या करेंगे कि डू नॉट स्टोर वाटर इन द ओपन।
कंटेनर्स, ओपन कंटेनर्स में वाटर को नहीं छोड़ना चाहिए ताकि वो जल्दी से क्या ना हो, कंटेमिनेट ना हो, सो दैट दे डोंट बिकम ब्रीडिंग साइट फॉर द मॉस्किटो, वहाँ पे बहुत जल्दी से मच्छर ना अपने आप को अपनी ब्रीडिंग को बढ़ाने लगे। नेक्स्ट, कवर टैंक्स, टैंक को कवर कर देना चाहिए, कंटेनर्स को फॉर द वाटर से, फॉर द डोमेस्टिक यूजेस के लिए। डू नॉट एक्यूमुलेट ट्रेसेस एंड डिस्पोज द ट्रेसेस इन योर द यार्ड्स, आपके यार्ड में जितने भी मतलब जो बोलते हैं ना आसपास में जो कूड़ा करकट होता है उसको इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कट योर ग्रास रेगुलरी बेसिस पे ग्रासेस को कट करना चाहिए, क्योंकि जब उनको एक प्लेस मिल जाएगा अपने आप को ग्रो करने के लिए तो बहुत जल्दी अपनी स्पीशीज बढ़ाएंगे, देन फिर आराम से अपनी जनसंख्या को आगे बढ़ाएंगे, है ना, और डिसीज कॉज करेंगे, पोटेंशियल ब्रीडिंग और द रेस्टिंग साइट। नेक्स्ट आता है, यूज मेश और द स्क्रीन्स ऑन योर्स द विंडोज एंड द डोर्स, जैसे आपको यहाँ पे क्या करनी चाहिए, स्क्रीन्स का यूज लेना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, मैशेज यूज कर लेने चाहिए, मतलब उसको कवर अप कर लेना चाहिए। आगे आता है, यूज रेपिलेंट्स और लॉन्ग सीवियर्स टू अवॉइड गेटिंग बाइटेंस, ठीक है, यहाँ से इसको क्या करना चाहिए, रिपेलमेंट्स का यूज करना चाहिए। लॉन्ग स्लीवनेस का मतलब स्लीवनेस चीज़ें पहननी चाहिए, ऐसे नहीं शॉर्ट पहन लिया तो शॉर्ट पहन लेगा तो क्या होगा, बहुत जल्दी से ये उस टाइम पे करना चाहिए कि आप जब ये इसकी स्पीशीज अपने आप को ग्रो करती है, ठीक है, इसका भी टाइम पीरियड होता है, ऐसा नहीं है कि हाँ कि कभी भी। आगे देखिए, आगे आता है, अब ये आ गया आपका फाइलरेसिस, ठीक है। फाइलरेसिस क्या है, फाइलरेसिस लिम्फेटिक फाइलरेसिस होता है, ये कॉज आपका होता है वॉचेरेरिया ब्रैंकोफ्टाई, एक इसकी अदर स्पीशीज ऑफ, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ये वॉचेरेरिया मेलियाली, ठीक है, ये आपकी बेटा एनसीईआरटी में गिवन है, आपको एनसीईआरटी वाला आपको कोई पॉइंट नहीं छोड़ना। एक आपका यहाँ पे ये नंबरिंग हो गया और एक आपकी ये स्पीशीज हो गई जो कि आपकी फाइलरेसिस कॉज होती है, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर से मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि पिक्चर से बच्चे बहुत जल्दी समझ लेता है ना। अगर मैं आपको डायरेक्ट सिम्टम्स लिख देती, आपको डायरेक्ट ऐसी प्रिवेंशन लिख देती तो वो चीज़ आपको क्लियर नहीं होती कि अच्छा ये डिसीज़ ऐसे भी होती है। आपकी एनसीईआरटी में डायरेक्ट आपकी थ्योरी वाइज है, यहाँ से आपको थोड़ा बेटर समझ में आ सकता है एज अ पिक्चर्स के थ्रू, ठीक है। आगे देखिए, वॉचेरिया ब्रैंकोफ्टी, यहाँ पे व्रिगिया मेलेई ये हो गया, ठीक है, तो ये आपकी स्पीशीज वॉचेरिया वाली ही है। आगे आइए, माइक्रोफाइलेरियाज आर द ट्रांसमिटेड बाय द मॉस्किटो, ये भी मॉस्किटो के थ्रू हो रही है। लार्वी ग्रो टू एडल्ट्स इन द होस्ट लिम्फेटिक सिस्टम, अब आपने लिम्फ पढ़े होंगे, लिम्फेटिक वेसल्स पढ़ी होंगी, लिम्फेटिक नोड्स पढ़े होंगे, जहाँ पे ऑल लिम्फेटिक वेसल्स आर कलेक्ट एट विच पॉइंट दिस इज कॉल्ड द लिम्फेटिक नोड्स, ठीक है, वहाँ पे हमारी वो लिम्फ्स उसको कैरी करके ले जाती हैं। आगे आइए, फीमेल्स गिव बर्थ टू द लार्वल माइक्रोफाइलेरिया विच ट्रेवल टू द ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रेवल कर जाती हैं, कैन बी इंजेस्टेड बाय द मॉस्किटो के थ्रू इंजेस्ट होती हैं, ट्रांसफर टू द न्यू होस्ट में ट्रांसफर हो जाती हैं। आपको ये सारे पॉइंट्स नहीं देने, आपको बस इतना पता होना चाहिए यहाँ पे कि वॉचेरिया ब्रैंकोफ्टी फ्लायरेसिस के इसके थ्रू कॉज होती है, वॉचेरेरिया ब्रैंकोफ्टी के थ्रू एंड वॉचेरेरिया मेलाई के थ्रू, ठीक है। इसके बाद एक यहाँ पे आपकी एक एलिफेंटिसिस डिसीज है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे किसी भी पार्ट में, जैसा अभी आपने यहाँ पे अभी आपको सिर्फ इसका लेग शो हो रहा है ना, इसका यहाँ पे आपको यह फुट बोलो आप, ठीक है, एक फुट आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, दोनों तो आपके यहाँ पे फीट हो जाएंगे, सिंगल हो गया आपका फुट। तो यहाँ पे जो फुट है वो एलिफेंटिसिस, मतलब एक एलिफेंट की तरह एक इतना स्ट्रक्चर बन गया, जैसे एलिफेंट का एक साइज होता है एक पैर का, उस हिसाब से ऐसे बन गया यहाँ पे। और ये पैर में भी होता है, हाथ में भी होता है, एज अ टेस्टीज में भी हो सकता है, ह्यूमन की टेस्टीज में, तो उसका शेप बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। साथ साथ ये इसमें फीमेल के अंदर जो ब्रेस्ट वाला पोर्शन होता है उसमें भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ अभी मैंने जो आपको जो पिक्चर दिखाई है वो सिर्फ एक पैर की दिखाई हुई है। आगे आइए, आगे क्या पढ़ना है हमें, अब एस्कैरिसिस पढ़नी है। एस्कैरिसिस ये तो एकदम से मैगी नूडल की तरह लग रहे हैं ना, जैसे चाउमीन होती है, ठीक है, बट यहाँ पे ये क्या है, एस्कैरिसिस है। ये भी डिसीज कॉज करते हैं, एज इनको क्या बोलते हैं, राउंड फॉर्म में होते हैं ये, ठीक है। चाउमीन से याद रखना आप लोग। एस्कैरिसिस लिम्ब्रिकॉइड्स इज द लार्जेस्ट निमेटोड्स, ये क्या होते हैं, लार्जेस्ट निमेटोड्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, राउंडवर्म बोलते हैं। ये भी पैरासाइटिजिंग है, द ह्यूमन की इंटेस्टाइन में ये ग्रो करते हैं। एस्कैरिसिस लिम्ब्रिकॉइड्स इज एन इंटेस्टाइनल वर्म फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन। आपसे पूछ सकता है यहाँ पे कि ये जो यहाँ पे एस्कैरिसिस होता है लिम्ब्रिकॉइड्स, ये कहाँ पे ग्रो करता है, तो कहाँ पे, मेन की स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्रो करता है, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर मोर कॉमन इन द चिल्ड्रन दैट
इन एडल्ट से चिल्ड्रंस में बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। क्यों? क्योंकि ये थ्रो मतलब राउंड वर्म है और जो सॉइल वगैरह होती है उसके थ्रू भी ये ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, एज मेनी एज 500 to 5000 एडल्ट वर्म्स में इनहेबिट अ सिंगल होस्ट, मतलब एक सिंगल होस्ट में 500 से लेके 5000 एडल्ट वर्म्स एक ह्यूमन बीइंग में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके हम सिम्टम्स देखते हैं, सिम्टम्स ऑफ एस्कैरिसिस। एस्कैरिसिस के सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, कफिंग होता है, ठीक है, एंड गैगिंग, और गैगिंग हो सकती है, विजिंग्स और शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे शॉर्टनेस हो जाएगी उसकी, एस्पायरेशन, निमोनिया हो जाएगा रेयरली, ब्लड्स इन अ म्यूकस, ठीक है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और पैनी एंड नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द एस्कैरिसिस। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट अब देखते हैं हमारा क्या आता है। अब आगे हमारा ये टाइफाइड। अब टाइफाइड हमारा किसके थ्रू होता है? अभी हम पढ़कर आए थे बैक्टीरिया के थ्रू होता है। बैक्टीरिया में भी कौन सा बैक्टीरिया है? सैल्मोनेला टाइफाई, सैल्मोनेला टाइफाई, ठीक है, ये आपका सैल्मोनेला टाइफाई के थ्रू होता है। हाँ जी, अब देखते हैं इसके अभी जो सारे सिम्टम्स हैं। ठीक है, बैक्टीरिया आपको पता होना चाहिए, कॉजेटिव एजेंट आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया आपको क्या क्या आपको पता होना चाहिए। बेटा ये चीज़ ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं आपको छोड़नी है। ठीक है, चलिए अब इसकी कंडीशन देखते हैं। इसको क्या हो गया? टाइफाइड ही हुआ है। अब इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं? तो जो मेन सिम्टम्स हैं मैं आपको मेन सिम्टम्स बता रही हूँ। सबसे पहले स्वेटिंग हो जाएगी, ठीक है, चिल्स हो जाएगा। जब चिल्स हो रहा है तो क्या हो जाएगा? फीवर भी कॉज हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए, डायरिया। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे ये दिखा हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे कॉन्स्टिपेशंस, डायरिया, मतलब इसको लूज स्टूल या लूज मोशन हुए हैं इसलिए यहाँ पे ये बैठा हुआ है। आगे आइए, यहाँ पे इसको हेडेक भी होगा, ठीक है, वॉमिटिंग भी होगी। जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको नहीं छोड़ने, वो तो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, बाकी अदर्स भी हम अभी देखेंगे। इसके बाद एब्डोमिनल पेन, जब डायरिया कॉज हो रहा है तो एब्डोमिनल पेन भी होगा, लूज स्टूल हो रहे तो एब्डोमिनल पेन होगा। ठीक है, आगे इसमें आप देखिए यहाँ पे मेलिसिस भी हो जाएगा, कोटेड टंग हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इसकी यहाँ पे कोटेड टंग हो रही है, देखो क्लियर है। ये रोज स्पॉट्स होने स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे इस वाले रीजन में, ये रहा। और ये जो हार्ट के पास है आपकी हो जाएगी यहाँ पे रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, रिलेटिव हो जाएगी ब्रेडिकार्डिया। अगर आप ये नहीं भी करोगे तो बट जिसमें मैं आपको मार्क कर रही हूँ वो तो आपको डिसीजेज याद हो जानी चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया है इस तरीके से, ऐसे यहाँ पे मैंने एक साइन बना दिया है। ठीक है, स्टार तो नहीं है बट हाँ ठीक है इस ये वाले आप यहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है, ये आपको ये वाले सारे एग्जाम्पल्स, ये जितने भी आपके सिम्टम्स हैं आपको नहीं छोड़ने। ठीक है, आगे आ जाइए। नेक्स्ट में अब हम क्या पढ़ते हैं? अब जो आपका जो टाइफाइड जो होता है ना, उसको हम किसके थ्रू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या उसको हम ट्रीटमेंट कैसे? अभी हमने सिम्टम्स देख लिया, अब उसके यहाँ पे ट्रीटमेंट देखेंगे। आपकी एनसीईआरटी में एग्जैक्ट आपका क्या है? आपको वाइटल टेस्ट करना है। अब वाइटल टेस्ट क्या होता है ज़रा थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। वाइटल टेस्ट कैसे किया जाता है, कैसे इसका पॉजिटिव केस और कैसे इसका नेगेटिव केस आता है। यहाँ पे इसका ये आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या है? सेल एंटीजन O और H। यहाँ पे ये सीरम ऑफ पेशेंट है। अब सीरम आई थिंक आप 11th क्लास में भी पढ़कर आए हो। सीरम क्या होता है? यहाँ पे आपका विदाउट क्लॉटिंग प्रोटीन ऑफ ब्लड, जिसमें भी हमारी जो प्रोटीन्स होती हैं या विदाउट क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं, उसको जो भी आपका ब्लड होता है उसको बोलते हो आप सीरम। ठीक है, मैं यहाँ पे इसमें मेंशन कर देती हूँ आपका विदाउट क्लॉटिंग प्रोटीन ऑफ ब्लड, क्लियर, इट्स कॉल्ड सीरम। अब यहाँ पे ये ले लिया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे डाइल्यूशन किया गया है और ये एग्लूटिनेशंस किया। एग्लूटिनेशंस में क्या होता है? मैशअप करेंगे उसको, मिक्सअप करके उसमें चेकअप करेंगे, उसका चेकआउट करेंगे कि वो नेगेटिव केसेस आ रहा है उसके पॉजिटिव। तो इस यहाँ पे कुछ रेशियोज दे रखे हैं, 1:20 का है, 1:40, 1:80 एंड 1:160। यहाँ से आपके पॉजिटिवनेस के साइन जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं दिखने। अब 1:320 से तो और ज़्यादा हो गया। साथ साथ में आपको यहाँ पे रेडिश कलर भी दिख रहा होगा, है ना, तो ये पॉजिटिव हो गया इसका एंड पॉइंट। तो यहाँ पे दैट मीन्स इसका ये पॉजिटिव है, टाइफाइड्स को है। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया। ये टाइट्रेशन यहाँ पे कर दी और यहाँ पे जब ये टाइट्रेशन करी है मतलब इसके यहाँ पे चेकअप किया या चेकआउट किया है, तो यहाँ पे 1:160 पे यहाँ पे रिकॉग्नाइज हो गया कि इसको टाइफाइड है। ठीक है, तो वाइटल टेस्ट के थ्रू इस तरीके से हम रिकॉग्नाइज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है? अभी हमने देखा था, ये भी निमोनिया हमारा क्या होगा? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के थ्रू होगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ठीक है, निमोनियाई की स्पेलिंग आप गलत नहीं करेंगे, स्पेलिंग आपको ध्यान देखनी है। ठीक है, एक सेकेंड, ये U है आपका, ये M हो, ये N है, IA। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से यहाँ लिख देती हूँ, नी
ये हो गया आपका, ठीक है, MONIA, निमोनिया, ठीक है। आगे देखिए निमोनिया, अब निमोनिया किसके थ्रू कॉज होगा, अब आप यहाँ पे देख रहे हो निमोनिया के सिंबल क्या क्या आ रहे हैं आपके यहाँ पे, कि ये तो बेटा आपका हेल्दी लंग है और ये कैसा है, ये निमोनिया वाला है, ठीक है, जो इन्फेक्टेड जो पर्सन है विद निमोनिया के साथ उसका लंग्स है ये। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये नॉर्मल ब्रोंकियोल्स होंगी, यहाँ पे ब्लॉकेज ऑफ ब्रोंकियोल्स आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला जो स्पेस जो मैंने रेडिश से बनाया स्टार लाइक, ये वाला ये ऐसे सर्कल कर दिया मैंने अब, है ना। तो ये कैसा हो गया, इसकी तो ब्रोंकियोल्स नॉर्मल थी ऐसा आपने पढ़ा है, ग्रेप लाइक क्लस्टर फॉर्म में होता है, स्टार लाइक होता है ऐसे, है ना। और ये कैसे होगी, ब्लॉकेज हो गई। यहाँ पे हेल्दी एल्वियोलाइज है, जो भी हेल्दी एल्वियोलाइज है तो ये कैसी हो जाएंगी, ये एल्वियोलाई विद फ्लूइड। यहाँ पे ये पूरे ऐसे ही स्टार लाइक आपके एल्वियोलाइज है, ब्रोंकल्स आपके यहाँ पे स्टार शेप के अलग अलग डिवाइड है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, एल्वियोलाई कैसी हो गई, फ्लूइड, इसमें यहाँ पे फ्लूइड भर गया इस तरीके से, ये आपकी इतनी है, यहाँ पे इतने सारे वाले रीजन में आपका क्या भर गया, फ्लूइड भर गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक रेडिश वाला ये वाला रीजन भी दिख रहा है, ये कैसा हो गया, इन्फ्लेमेशन आ गया, यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी कॉज हो गया। तो ये किसका साइन है आपके, किसके सिम्टम्स हैं, निमोनिया के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में सिम्टम्स देखते हैं, डायग्नोज कैसे कर सकते हैं। तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कफिंग होती है, ऑफन प्रोड्यूस रस्ट कलर्ड म्यूकस, फीवर एंड चिल्स होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, चेस्ट पेन हो जाता है, फटीगी हो जाता है, ठीक है। डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे इन हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स में कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, स्प्यूटम कल्चर क्या होता है, यहाँ पे ये जितने भी हमारे बैक्टीरिया होते हैं जो निमोनिया कॉज करते हैं उन बैक्टीरियाज को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, स्प्यूटम कल्चर में। फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू हम पहचान सकते हैं उसको, एंड सिटी स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका हो गया डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कॉमन कोल्ड। अब कॉमन कोल्ड किसके थ्रू होता है, कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय द राइनो वायरस, ठीक है। ये रहा आपका यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉजेज क्या होता है इसका, राइनो वायरसेस, ये वायरसेस के थ्रू होता है, ठीक है। ये आपका ये रहा वायरल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होता है, ठीक है, हाईली कॉन्टाजियस हो गया यहाँ पे आपका, ठीक है, ये आपको देखना है। नेक्स्ट आप देखते हैं हमारा आगे क्या आता है, अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है, और कॉमन कोल्ड के यहाँ पे देखते हैं। तो हमारे सिम्टम्स, फीवर होता है, ठीक है, रेयर होगा इसमें, हेडेक भी रेयर होती है, जनरल एक्नी एंड द पेन्स स्लाइट होगा, बहुत हल्का हल्का होगा, एंड फटीग्यू एंड द वीकनेस यहाँ पे समटाइम्स कभी कभी होती है, एंड एक्सट्रीम एंड एग्जॉस्टेशन जो होती है आपकी वो नेवर कभी नहीं होती। स्टफी नोज तो कॉमन है, ठीक है, कॉमन कोल्ड है तो स्टफी नोज तो चलती रहेगी, बहती रहेगी। आगे देखो स्नीजिंग में क्या आता है इसमें, यूजुअल स्नीजिंग भी होती है, ठीक है। सॉर थ्रोट भी कॉमन है, गले में जो खराश हो जाती है। आगे चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, माइल्ड टू मॉडरेट, कम से थोड़ा थोड़ा चलता रहता है, ठीक है, हैकिंग कफिंग हो जाती है। ट्रीटमेंट कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसका, यहाँ पे इसको हम करते हैं यहाँ पे, देखो क्या है हमारा ये एंटी हिस्टामिन्स, क्या है एंटी हिस्टामिन्स की ड्रग्स वगैरह होती हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे। और हमारा क्या होता है कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन होती हैं उन सबको हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक इसमें हमारा डिकॉन्गेस्टेंट का यूज़ कर सकते हैं। ये सब आपके काम नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखना, एंटी हिस्टामिन का यूज़ करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का या मेडिसिन का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपका आता है प्रिवेंशन कैसे करते हैं, वॉश योर हैंड्स ऑफन विद सोप के थ्रू अपने हैंड्स को वॉशिंग करनी है, एंड वाटर, ठीक है, एंड अवॉइड क्लोज कॉन्टेक्ट विद एनीवन हु हैज़ अ कोल्ड, जिसको भी कोल्ड है उसके कॉन्टेक्ट में आपको नहीं जाना, अगर जाओगे तो फिर खुद के भी रनिंग नोज होना स्टार्ट हो जाएगी, समझे। आगे आइए, आगे अब क्या कहता है, ये आती है आपकी अलग डिसीज है, ये है आपकी अमीबोसिस, ठीक है, AMOEBIASIS, ये इसकी स्पेलिंग करेक्ट है, अमीबोसिस, ठीक है, विच इज कॉज्ड बाय एंटमीबा हिस्टोलिटिका। इंपॉर्टेंट है, कॉजेटिव एजेंट आपको एक भी नहीं छोड़ने, ठीक है, इसके थ्रू होती है। अमीबोसिस इज अ इन्फेक्शन विद एंटमीबा हिस्टोलिटिका के थ्रू होती है। दीज ऑर्गेनिज्म कैन कॉजेज जो इसके जो सिम्टम्स होते हैं तो क्या होते हैं, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस, माइल्ड टू मॉडरेट होती है, क्लॉटिस, ठीक है, क्लोलिटिस, एंड सेवियर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, डिसेंट्री हो जाती है। अमीबा में क्या होता है, ट्यूमर लाइक मासेस हो जाती है ना इंटेस्टाइन में, इन अमीबोसिस में विच रिजल्ट्स इन अ लार्ज लोकल लेशंस ऑफ द बॉवेल, ठीक है, लिवर एबिसिस हो जाती है इसमें, एंड अदर एक्सटर्नल जो इंटेस्टाइनल जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं वो भी यहाँ पे कॉज हो जाते हैं। तो इसी में आपके यहाँ पे इसमें सिम्टम्स दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें नहीं पढ़ना यहाँ पे, जो मतलब सिस्ट होती है या ट्रोफोजॉइड, जैसे हमने उसमें स्पोरोजॉइड्स पढ़े थे ना, कहाँ पे, मलेरिया में, इसमें आपके ट्रोफोजॉइड्स होते हैं, इसके छोटे छोटे स्पोर्स लाइक होते हैं जब ये ग्रो करते हैं, ठीक है। सिस्ट का मतलब हो गया नॉर्मल जो अपने आसपास जो भी मेम्ब्रेन को फॉर्म कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आता है, अब यहाँ पे आ गया
प्रिवेंटिंग डिसेंट्री। अब उस अमीबासिस डिसेंट्री को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? वाइल ट्रैवलिंग टू डेवलपिंग अ कंट्री, जब आप एक डेवलपिंग कंट्रीज में आप ट्रेवलिंग करते हो तो देखो क्या कहता है, ड्रिंक सील्ड बेवरेज ओनली, जितनी भी आपकी बेवरेज होती है आपको कैसा जो सील्ड जो बेवरेज है आपको वही यूज करनी है। नेक्स्ट, ओनली कंज्यूम वाटर दैट्स बीन बॉइल्ड 1 मिनट्स, आपको केवल वही पानी पीना है जो केवल बॉइल किया हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि वो नहीं तो आपको पता है क्या होता है, कंटामिनेटेड वाला पार्ट हो जाता है, वहाँ पे कोई भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई भी आपके पैथोजेंस आके ग्रो कर सकते हैं। एंड स्किप अनपास्चराइज्ड मिल्क, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, जस्ट अ मिनट, स्किप करते हैं अनपास्चराइज्ड मिल्क को एंड यहाँ पे डेयरी में, ठीक है। डोंट ईट फूड फ्रॉम स्ट्रीट वेंडर, मतलब कोई भी आपकी गली में जो ठेले वाला होता है वो घूमता है, वहाँ से कुछ भी जो भी मन करा ले लिया, वहाँ पे खुला हुआ खाना ले लिया। खुला हुआ खाना ले लोगे तो क्या होगा, वही है, कंटामिनेटेड होगा, ठीक है, वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा हमको। नेक्स्ट, वॉश हैंड फ्रिक्वेंटली, अपने हैंड्स को भी विद सोप के थ्रू अपने हैंड को वॉश करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, रिंग वॉर्म, ये हमारी 9th डिसीज होगी। रिंग वॉर्म, ये आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, ये रिंग वॉर्म ये सभी का जाना पहचाना हुआ स्ट्रक्चर है ना, सबने देखा हुआ होगा। रिंग वॉर्म इज कॉज्ड बाय द स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंजाई, ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंजाई से कॉज्ड होती है, कॉल्ड द डर्मेटोफाइट्स, ठीक है। यहाँ पे आप इसको माइक्रोस्पोरम भी कर सकते हो, माइक्रोस्पोरम, ये जस्ट अ मिनट, माइक्रोस्पोरम, ठीक है, इसके थ्रू कॉज्ड होती है यहाँ पे। और एक यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हो इपीडर्मेटोफाइटोन, मेटोफाइटोन, ये आपकी एनसीईआरटी वाला ही पॉइंट है, वो मैंने ऐड किया है इसमें, ठीक है। आगे आइए, विच लाइव नेचुरली ऑन द बॉडी एंड फीड ऑन द केराटिन प्रोटीन, जो कि केराटिन प्रोटीन पे फीडिंग करते हैं। इन द स्किन में, हेयर में एंड नेल्स में। आपको पता है फंगस या फंजाई कहाँ पे ग्रो करती है, जहाँ पे भी उसको थोड़ा सा मॉइस्चर प्लेस मिल जाता है वहीं पे अपने आपको ग्रो करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये हमने इसका कॉजेटिव एजेंट लिख दिया है, कॉजेज या कॉजेटिव एजेंट्स आप लिख लो इसको, क्लियर है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में आपके इसके सिम्टम्स क्या होंगे, एक्ने, मतलब ईचिंग हो जाएगी, एक्ने नहीं, यहाँ पे क्या होगा, ईचिंग हो जाएगी, ठीक है, स्किन में ईचिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, रिंग शेप्ड के रैशेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, रेड स्केली एंड क्रैक्ड स्किन हो जाएगी, हेयर लॉस हो जाएंगे, पैचेस हो जाएंगे, द डेवलप ब्लिस्टर्स एंड द पिस्टल्स, पैचेस विद द एजेस दैट आर डिफाइंड एंड रेजेस, ठीक है। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ रिंगवॉर्म, तो ये रिंगवॉर्म के हमारे सिम्टम्स थे, क्लियर है। नेक्स्ट, और इसको प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन आपको पता ही है कि किसी भी हमको मॉइस्चर्स पे थोड़े से उसको, अगर कोई भी हमारी स्किन का कोई भी पार्ट है तो हमें उसको थोड़ा ड्राई भी करना चाहिए, हमें हमेशा ही उस स्किन को एज अ सॉफ्टनेस और एज आप बोल सकते हो कि उसको मॉइस्चराइज में नहीं रखना चाहिए, ऐसा नमी ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, नहीं तो वहीं से फंगस ग्रो करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने अपने क्या पढ़े, सारी डिसीजेज पढ़ी जो कि हमारी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड कुछ प्रोटोजोआ वर्म्स के थ्रू कॉज हो रही थी, क्लियर। इसके आगे जो हम नेक्स्ट लेक्चर अपना पढ़ेंगे, अभी आपको ये इतना समझ लेना है, सारे आपको सिम्टम्स वगैरह ये सब देख लेना है। इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो कवर करेंगे वो हमारा इम्यूनोलॉजी पर होगा, क्लियर है, वो अपना नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।